हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस विचलनों तपास અને અર્થઘટન। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से तीनों जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2022 उसमें इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया, आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस तीनों वीडियो आपने देखे तो ऑलरेडी आपको सम्स आता ही रहेगा। बोलना चाहूँगा इस बुक के अंदर ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। अगर चार एग्जाम्पल भी आप अच्छे से कर लोगे तो आपको इस चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। उसका थोड़े बहुत एक्सरसाइज के सम्स जरूर कीजिएगा। और इस चैप्टर में और कोई सम्स भी अगर चाहते हो, ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, जिससे वो नेक्स्ट वीडियो में उसे हम कवर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं 2022 में पूछा हुआ सम्स जो है वो आपकी बुक में से ही पूछा गया। एक्सरसाइज का जो है हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग का 4, यही वाला सम्स हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सेम टू सेम पूछा गया, यही अमाउंट के साथ पूछा गया, इसी कंडीशन के साथ पूछा गया। तो यहाँ से ही हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, जिस कंपनी का नाम चेंज किया गया, यहाँ राजश्री कंपनी लिमिटेड लिखा गया है और वहाँ पर हमें सम्स में लिखा गया रॉयल कंपनी, बाकी सम्स यही है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक वो हमारा सम्स हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो आपको फॉर्मूले पता होंगे, थोड़ा बहुत जो भी हमारे बेसिक है वो आपको पता रहेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। तो लिखा गया है सबसे यहाँ पर कंपनी में प्रमाण पत्र पद्धति का उपयोग होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। और हमें एक वेरिएंस की बात की गई, उसका नाम दिया माल सामान खर्च विचलन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जो हुआ था मंथ वाइज 6,000 का हुआ था। और यहाँ पे अब बोला गया विचलन कारण शोधी सका। बराबर, यहाँ पर हम लोग जो वेरिएंस है उसका जो कोशिश है कारण हम पता कर सकते हैं, उसको दूर भी किया जा सकता है, इसको करेक्ट भी किया जा सकता है। इंग्लिश में समझाऊंगा, इंग्लिश वाले इजीली समझ पा रहे होंगे। तो बोला 2 मंथ लगेंगे, 2 मासनो समय अनिवार्य है, 2 मंथ। ठीक है, 2 महीने कम से कम लगेंगे उसको दूर करने में। और बताया गया इस कारण को दूर करने से हमको जो उसका लाभ है, जो उसका हमारा बेनिफिट है, वो 2 महीने तक फेवरेबल रहेगा। ठीक है, इस बेस पर हमें आगे इन्वेस्टिगेशन के इन्फॉर्मेशन हमें दी गई। अगर हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला गया बताया गया है जो 1000 दिया गया है वो विचलन तपासनो खर्च बोला गया। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसका कॉस्ट कितना आएगा 1000। हम इन्फॉर्मेशन राइट डाउन कर देता हूँ, ऐसे तो शॉर्टकट लिखूंगा तो भी चलेगा, पर फुल फॉर्म लिख के बता तो आपको जिससे पता चले कि हम लोग किसकी लिए कौन सा हम लोग लिख रहे। तपासनो खर्च तो यहाँ पर हमारे लिए ये बन जाएगा इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेंस है वो। आई होप प्रीवियस वीडियो अपने स्टार्टिंग से देखे तो आपको पता ही है। तो उसको हम इंडिकेट करेंगे सी से, कितना है 1000 का खर्चा होगा। उसके आगे जो हमें दिया गया है वो विचलन कारण दूर करवा माटे। ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या करेक्शन, गुजराती में इसको बोल सकते हैं सुधारात्मक पगला लेवानो खर्च। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि विचलन को दूर करने के लिए, उसका कारण को पता करके उसको दूर करने के लिए, करेक्शन करने के लिए जो हम एक्शन लेंगे उसका खर्चा कितना आएगा 2000 का आएगा। तो हमारे लिए ये अमाउंट जो बनेगी वो इंग्लिश में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी लिख सकते हो या करेक्शन कॉस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी वर्ड यूज करो इज ओके। करेक्शन जो हमारा कॉस्ट होगा, गुजराती में जो सुधारात्मक पगला हम ले रहे, ठीक है, उसका खर्चा है। कितना खर्चा बताया गया 2000 का खर्चा बताया गया है। इसका सिंबल यूज नहीं करें, ये अमाउंट हम लोग किस के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूजफुल रहेगी, जो हमारा चौखी बचत रहेगा ना, नेट बेनिफिट, उसके लिए यूज होगा। आगे जाके हमको संभावना दी। अभी संभावना ध्यान से समझिएगा कौन सी दी गई, पी दिया गया कि 1 - पी दिया गया। तो बोला कारण शोधी सकाय 23 संभावना। हम कारण क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और ढूंढ कब सकते हैं, जब विचलन क्या होंगे, कंट्रोलेबल होंगे, अंकुशित होंगे तब। तो एक कंट्रोलेबल की संभावना दी गई है। ठीक है, अंकुशित की संभावना दी गई, मतलब डायरेक्ट अगर लिख दूंगा तो भी आप समझ जाएंगे। ये 1 - पी की संभावना दी गई 0.40। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विचलन अंकुशित होने संभावना, जब वेरिएंस क्या होंगे कंट्रोलेबल होंगे तो उसकी संभावना हमें दी गई। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। सबसे मैंने 6000 क्या था वो समझिएगा। ये 6000 हमारा क्या होगा, लाभ बनेगा, लाभ बेनिफिट बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये 1 मंथ का दिया गया, यहाँ पे ही नोटिस करना है, मासिक मंथ का दिया गया। लेकिन हम जो करेंगे ये प्रोसेस उसके बाद 2 महीने के लिए बताएगा, 2 महीने तक हम उसका लाभ ले सकते हैं। मतलब 6000 1 महीने का, 2 महीने का कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। याद रखना ये जो अमाउंट दी गई है हमें वो दिया गया है कुल लाभ। इस तरह से लिखेंगे तो भी समझ जाएंगे। कुल लाभ जो हमें टोटल बेनिफिट की अमाउंट दी गई है 1 मंथ का बताया गया है 6000, बट यहाँ पर 2 महीने तक हम उसका प्रोसेस करेंगे तो हम लोग उसको 2 महीने तक उसका लाभ इफेक्ट रहेगा, इसलिए उसका अमाउंट हो जाएगा 12,000। 12,000 क्यों हुआ आपको समझ में आया होगा। अब मेन जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है बेसिक, यहाँ पे भी 2 चीज़ बोलेगी लास्ट
तीसरी वीडियो में हमने सीखा था वही दो चीज़ बोला गया। पहले तो बोला गया हमको तपास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आप जानते हैं। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका कारण पता करते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम संभावना फाइंड आउट करनी है, ठीक है, न्यूनतम संभावना, मिनिमम प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होगा, ये हमारा अंकुशित की प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, अंकुशित की प्रोबेबिलिटी का कंट्रोलेबल की प्रोबेबिलिटी होगा। तो सेकंड हमें प्रोबेबिलिटी भी अगेन फाइंड आउट करनी होगी। चलिए दोनों प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन आई हो कंप्लीट में लिखी, आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हमको तपास करनी या नहीं करनी, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए डायरेक्ट अब हम लोग लगा देंगे जो हमारा खर्च लाभ का जो मॉडल है, C लेस देन 1 माइनस P, और ये हमारा हो जाएगा L, ठीक है। C मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तपासनु खर्च कहाँ कितना दिया गया, हमें 1000 दे दिया गया। 1 माइनस P ऑलरेडी डायरेक्ट दे दिया गया, वो है हमारे 0.40। वहाँ पे L हमें फाइंड आउट करना है। तो L आप जानते ही है कैसे फाइंड आउट करना है, जो टोटल होता है बेनिफिट, कुल लाभ होता है या कुल बचत, उसमें से माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो हम सुधारात्मक पगला लेने का जो खर्चा होगा, जो करेक्शन कॉस्ट होगा या कंट्रोल ऑफ एक्शन कॉस्ट, तो वो रहेगा 2000। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन की स्टेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। खर्च तो फिक्स है हमारा, तो बचत कितनी होगी वो हम लोग पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस करके आएगा 10,000, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो संभावना बताई गई है, तो उसमें आंसर आएगा 4000। तो अब यहाँ देख के पहचान गए होंगे खर्च से हमारा जो बचत है वो ज़्यादा है, ठीक है, बचत है जो सेविंग है या जो लाभ है वो हमारा ज़्यादा है। इनडायरेक्टली आप समझिए, तो हमें यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पूछा गया कारण, तो आप लिख सकते हो कि खर्च करता चोखी आवक या चोखी बचत વધારે છે, તેથી तपास करवी જોઈએ, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट कंप्लीट आंसर। इंग्लिश में लिखना तो लिख सकते हो कंप्लीटली, ना शॉर्टकट में जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, शुड बी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हमको करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टिगेशन शुड बी अंडरटेकन, इतना भी आप लिखोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए भी आपको टोटल समझ में आ चुका। अभी आप कंप्लीट समझ नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट एक और चीज़ मांगा गया कि अगर हमको इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसका कारण हम ढूंढ सके, ठीक है, उसको करेक्ट कर सके, तो उसकी संभावना आपको फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जैसे मैंने बोला, हम लोग तभी तपास करते हैं जब वो अंकुशित विचलन क्या होते हैं, अंकुशित होते, कंट्रोलेबल होते, तो उसकी जो संभावना रहेगी ना, वो कौन सी रहेगी, 1 माइनस पी रहेगी। 1 माइनस पी मतलब अंकुशित होने की संभावना हमको फाइंड आउट करनी रहेगी। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अंकुशित संभावना, विचलन अंकुशित होने संभावना पूरा लिखिएगा आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएंस मतलब 1 माइनस पी फाइंड आउट करना है। उसके लिए भी यही हमें इक्वेशन अप्लाई करना रहता है। जो हम लोग लेस देन जो है उसकी जब हम इक्वल लगा के सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। आपको वही अमाउंट यूज़ करने की, कुछ अलग यूज़ करना नहीं। सी मतलब वही हमारा कॉस्ट जो 1000 लगने वाला इस इन्वेस्टिगेशन के, बस 1 माइनस पी की वैल्यू नहीं लिखना, हमको पता करना, फाइंड आउट करना रहेगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। एल मतलब आप डायरेक्ट 10,000 लिख दोगे ना तो भी चलेगा, एल 10,000 डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एल हमारा 12,000 माइनस 2,000 करके 10,000 ही आएगा। तो 2,000 आप कंप्लीट ना लिखकर डायरेक्ट 10,000 लिख सकते हो। बस आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के तो इक्वल के स्टार्ट जाएगा तो ऑटोमेटिक कहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आने के साथ ही जब आप डिवाइड करोगे तो हमको मिलेगा 0.1 या 0.10, एक ही बात है, वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी मतलब अंकुशित होने संभावना मिल जाएगा। विचलन अगेन पूरा लिखना चाहूँगा, विचलन अंकुशित होने संभावना जो हमारी मिलेगी वो होगा 0.1 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएंस इज इक्वल टू 0.1 हो गया हमारा कंप्लीट। इस टाइप का सम वीडियो नंबर 3 में भी पहले सीख चुके, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग के तीनों वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो से ये समझ में आया होगा। इसके अलावा भी इस चैप्टर में और कोई आप समझ चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, टाइम टेबल रहता है, कुछ सिलेबस चेंज हुआ, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।